साइनस था, सर्वाइकल थी और भी वो हार्मोनल थेरेपी भी हुई थी मेरी एक पहले, उसकी भी प्रॉब्लम थी। वही जो आप डॉक्टरों से मिले तो उनकी बात को सुन के संतुष्टि हुई या और ज़्यादा घबरा गया? नहीं, उन्होंने तो ट्रांसप्लांट के लिए ही बोला था, इसलिए हम आचार्य जी के पास गए थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ भारती बघेल। आज हम आपको ऐसा कुछ दिखाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आप हमारे साथ ये मानिक जी मौजूद हैं जो पिछले काफ़ी दिनों से किडनी के पेशेंट थे और बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए जिन्होंने इन्हें किडनी ट्रांसप्लांट का सजेशन दिया, लेकिन इनकी मदर चाहती थी कि इस यूथ में, इस एज में ये नौबत ना आए कि किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़े। तो उसके बाद फिर आचार्य मनीष जी से इनका मिलना हुआ और आचार्य मनीष जी की टीम ने इनकी देखरेख की। तो क्या पूरा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि अब ये बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला सवाल तो सर मेरा आपसे ही है कि आपने कैसे ट्रीटमेंट किया? ट्रीटमेंट तो हम नहीं करते, ट्रीटमेंट तो करवाने वाला ऊपर वाला है। हम तो सिर्फ पेशेंट से पूछते हैं कि क्या वो मन से हमारे साथ है, क्या वो सच में ठीक होना चाहता है। वो इच्छा शक्ति, वो विल पावर काम करती है। फिर जब हम तरीका सिखाते हैं, वो तरीका वो अगर वो फॉलो करता है तो रिज़ल्ट आपके सामने है। मैं चाहूँगा मानिक ही ज़्यादा बताए, क्योंकि आज की डेट में ये 26 साल की उम्र या 20 साल की उम्र, 18 साल की उम्र में जब किडनी फेल हो जाती है, उस टाइम पे एक परिवार पे क्या बीतती है और उस टाइम पे घर के हालात क्या हो जाते हैं। कई लोग तो ऐसे बेचारे हैं जो घर बेचने तक की नौबत आ जाती है। और किडनी फेल के मामले में तो मैं बताता हूँ, जब डायलिसिस होता है तो हफ्ते में 2 बार होता है और एक बार का डायलिसिस कम से कम 3-1 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो हफ्ते में लगते हैं लगभग 6,000 रुपये, महीने में लगते हैं लगभग 24,000 और 6,000 रुपये किट विट का और दवाइयों का खर्चा आता है। तो 30-35 हज़ार रुपये तो लगता है किडनी डायलिसिस का, और जो कि लॉन्ग लास्टिंग लाइफ लॉन्ग चलता है जब तक आप ट्रांसप्लांट ना कराओ। ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाता है, मैं उस पर बाद में आऊँगा। प्लस साथ में एक व्यक्ति भी घर का बुक हो जाता है जो अपना नौकरी छोड़ के साथ में डायलिसिस पे जाता है, क्योंकि 4.5 घंटे लगते हैं डायलिसिस में और अकेला नहीं जाता कोई भी, मम्मी या पापा। तो इस जैसे बच्चे की तो लाइफ में फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मानिक आप खुद ही बताइए कि आप। मेरा अगला सवाल मानिक जी आपसे ही है कि जब आप आचार्य सर से नहीं मिले थे, उनकी टीम से नहीं मिले थे, उसके पहले की हालत क्या थी? उससे पहले मेरी वैसे वीकनेस बॉडी में रहती है, किडनी पेशेंट है कोई तो वीकनेस रहती है बॉडी में। उससे पहले मेरे को और भी प्रॉब्लम्स थी, साइनस था, सर्वाइकल थी और भी वो हार्मोनल थेरेपी भी हुई थी मेरी एक पहले, उसकी भी प्रॉब्लम थी। वही जो आप डॉक्टरों से मिले तो उनकी बात को सुन के संतुष्टि हुई या और ज़्यादा घबरा गया? नहीं, उन्होंने तो ट्रांसप्लांट के लिए ही बोला था। वो सब सारे डॉक्टर्स जिनसे भी मिला था मैं, तो उस वक्त पे हमें ट्रांसप्लांट करवाना नहीं था, इसलिए हम आचार्य जी के पास गए थे। लेकिन अभी आप एकदम परफेक्ट हो? अभी मेरी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से। हाँ, तो सर मेरा अगला सवाल यही है कि आप जैसी जो जनरेशन है, जो यूथ है, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं? उन्हें यही बोलना चाहूँगा मैं कि आयुर्वेद पे एक बार भरोसा करके देखें। वो आयुर्वेदा पे, यूनानी पे, होम्योपैथिक पे एक बार सारी मेडिसिन पे भरोसा करके देखें, वो बेटर ही होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपका भी सर शुक्रिया। थैंक यू मैम। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली एनसीआर मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़, डेराबस्सी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।